क्रिएटर्स की ही बात करें तो इसमें मैंने एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस नोटिस किया, शायद आपने भी किया हो। मान लो कोई इंस्टाग्रामर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए स्पेशलाइज्ड कंटेंट बनाती है। इसके लिए जो जरूरी होता है वो किया जाता है और एल्गोरिथम उसकी पूरी मदद करता है। फिर जब उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग हो जाती है तो वो उतना सिंपल कंटेंट नहीं बनाती, थोड़ा फैशन, मॉडलिंग, तैयार होना, इस टाइप का कुछ बनाने लगती है। फिर एंट्री होती है पॉडकास्ट और रीब्रांडिंग की। क्योंकि उसकी फॉलोइंग बढ़िया है, लाखों लड़के उसे देखते हैं, मतलब हमारे पॉडकास्टर्स के पास मौका होता है उसे इन्वाइट करने का। और जब ये पॉडकास्ट या मीडिया इंटरव्यूज में जाती है तो कोई उल्टी सीधी बातें नहीं बोली जाती, एकदम सब पेश किया जाता है खुद को, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, अकाउंट ग्रो किया, वगैरह वगैरह। पॉडकास्टर्स भी उनकी कंट्रोवर्सी से व्यूज बटोरते हैं, लेकिन जताते ऐसा है जैसे वो उस व्यक्ति की डेप्थ की रिस्पेक्ट करते हैं। और आपकी जितने भी वीडियोस में देखता हूं, आप सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं। देश के परिधान को, हमारी परंपरा संस्कृति को आप जिस तरीके से लेकर चल रही हैं। अब पॉडकास्ट या इंटरव्यू में वो जो बात बोल रही है वो ठीक है, भले ही उसके एक्शंस कुछ भी हो, पर आप उसको गलत नहीं बोल सकते क्योंकि उसने सब अच्छा अच्छा ही बोला है। साड़ी है ना, वो वैसे भी लास्ट पीस ऑफ इंडियन क्लोथिंग है जो बचा है। बाकी सारी चीजें तो हम वैसे ही भूल चुके हैं पहनना। फिर धीरे से एक दूसरी लहर आती है, अरे ये तो एक्चुअली में बहुत मैच्योर इंसान है, इसका ये चेहरा तो हमने देखा ही नहीं। उस इंस्टाग्रामर की रीब्रांडिंग हो चुकी है। अब भी हो सकता है उसका कंटेंट सेंसुअल हो, पर अब वो एक मॉडल है, बोल्ड इन्फ्लुएंसर, सेल्फ मेड स्टार है, उसकी जर्नी इंस्पायरिंग है। और एक टाइम के बाद लोग भी मूव ऑन कर जाते हैं, सब लोग काइंड ऑफ उसके पास्ट एक्शंस को भूल जाते हैं और अभी के कंटेंट पे ध्यान देते हैं। और इतने में जो फील कंटेंट की गैप बनी थी उसको फिल करने के लिए कोई और आ जाता है और इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। लेफ्ट, राइट और सेंटर हमारे लड़के समाज सेवा करके दूसरों के करियर्स बना रहे हैं। ये सब फनी और हार्मलेस होता अगर व्यूअर्स की मेंटल हेल्थ पे इसका बुरा असर नहीं पड़ता। ये बिहेवियर सबसे पहले तो फ्यूल करता है एडिक्शन को। एक तरफ तो सोशल मीडिया और स्क्रोलिंग का एडिक्शन जिसमें दिमाग को लगातार डोपामिन स्पाइक्स मिलते रहते हैं और उस व्यक्ति की असल जिंदगी में मोटिवेशन कम होती है, और दूसरी तरफ ये गेटवे कंटेंट का भी काम करता है। इसको देख के फिर लड़के एक्चुअल फोटोग्राफी कंज्यूम करते हैं। कोई बहुत गहरी बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर लड़के को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका कोई मूड नहीं होता, आप बस थोड़ी देर के लिए स्टोरीज देखने या मैसेजेस चेक करने इंस्टाग्राम पे आते हो, लेकिन फिर इस तरह का कंटेंट आपके सामने आता है, एल्गोरिथम पुश करता है, आपने भी पहले लाइक वगैरह कर रखा होता है और इस तरीके से जबरदस्ती आपका मूड शिफ्ट किया जाता है। और फिर ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है।